नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का राशिफल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर के माह में क्या है। मेरा यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर के माह में ग्रह गोचर क्या है। आपके भाग्य शुक्र जो हैं वो स्वयं तुला राशि में विद्यमान है, कुटुंब के भाव में। आगे चल के शुक्र 12 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि में माह के आरंभ में केतु की सूर्य व बुध की संयुति होगी। 14 दिसंबर के बाद सूर्य जो हैं वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 17 दिसंबर के बाद बुध। इस प्रकार 17 दिसंबर के बाद सूर्य व बुध की धनु राशि में आपके चौथे भाव में युति हो जाएगी। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है और शनि महाराज के साथ उनकी युति है मकर राशि में। सप्तम भाव में मीन राशि के मंगल हैं और 24 दिसंबर को मंगल जो है मेष राशि में आपके अष्टम में प्रवेश करके माह के अंत तक रहेंगे और भाग्य भाव में वृषभ राशि में राहु हैं। तो ये तो है ग्रह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर का माह कैसा है, मैं थोड़ी सी एक चर्चा करना चाहती हूँ कि कन्या राशि वो राशि है जो मान के चले कि 26 अक्टूबर 2017 से लगातार परेशान रही। रीजन क्या रहा कि पहले 26 अक्टूबर 2017 को शनि महाराज जो ने धनु राशि में प्रवेश किया। शनि महाराज के धनु राशि में प्रवेश करते ही कन्या राशि की ढैया शुरू हो गई, जिसके कारण शनि महाराज की ढैया के कारण कन्या राशि के जातकों के काम 26 अक्टूबर 2017 के बाद से रुकने लगे। 17 गया, 18 गया, 19 गया। उसके बाद 5 नवंबर 2019 को देवगुरु बृहस्पति ने भी चौथे भाव में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार उनके चौथे भाव में गुरु व शनि की युति हो गई। अब क्या हुआ कि 24 जनवरी 2020 को पहले तो शनि महाराज जो है हटे धनु राशि से और उनके पंचम भाव में आ गए, तो जिससे उनकी शनि महाराज की ढैया खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है कि 20 नवंबर 2020 को अब देवगुरु बृहस्पति भी चौथे भाव से हटकर उनके पंचम भाव में आ गए। अब जहाँ गुरु और शनि की युति चौथे भाव में बन रही थी, अब वो गुरु और शनि की युति पंचम भाव में बन रही है। पंचम भाव में गुरु और शनि की युति ज़्यादा शुभ है, क्योंकि जो चौथे भाव में युति बन रही थी उसमें शनि महाराज ढैया का इफेक्ट दे रहे थे और गुरु अष्टम भाव से कनेक्टिविटी करके काम में कई तरह की बाधाएं डाल रहे थे। कन्या राशि के जातकों के 17, 18, 19 ये समय ऐसे निकले हैं कि काम में हर तरीके से बाधा आई। जो जॉब करते थे उनको जॉब में बाधा आ रही थी, कईयों की प्रमोशन रुकी हुई थी, कईयों के ऑफिस में किसी तरह की इंक्वायरी हो गई, काम धंधे में प्रॉब्लम, कईयों का व्यापार नहीं चल रहा था, कईयों को जगह छोड़नी पड़ी। लेकिन अब 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति पंचम में आ गए और उसी भाव में आ गए जिसका वो बहुत शुभ फल देते हैं। अब बहुत अच्छी शुभ स्थिति ये हो गई कि पंचम भाव में बैठ के गुरु और शनि आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव को देखना गुरु और शनि जैसे ग्रहों का बहुत ही शुभ है, क्योंकि गुरु एक राशि में 13 महीने रहते हैं और शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो कुंडली में ये समय बहुत कम, हमेशा इतनी जल्दी जल्दी नहीं आता कि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि एकादश भाव पर हो, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपके लंबे समय से जो इतनी 2-2.5 साल की अवधि में आपके काम रुके हुए थे, वो लंबे समय से आपके रुके हुए काम हो सकते हैं। जिन कामों की आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा काम हो जाए, मेरा उम्मीद है कि अब दिसंबर के बाद ये जो समय आ रहा है और ये लगातार ये अप्रैल तक समय चलेगा, उसमें निश्चित रूप से आपके कुछ ना कुछ काम जरूर बन जाएंगे। तो हम बात करें अब दिसंबर के माह में आपके लिए क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जॉब वालों के लिए। जॉब वालों के लिए सबसे शुभ सूचना ये है कि अगर आपके पास अभी तक जॉब नहीं थी तो अब आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही अगर आप अपनी वर्तमान जॉब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जॉब बदल सकते हैं और अच्छी पैसे की जॉब आपको मिल सकती है। साथ ही जिनकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी उनकी प्रमोशन वगैरह की भी पूरी उम्मीद है, बशर्ते उनकी दशाएं भाग्य शुक्र की, दशमेश बुध की और लाभेश चंद्रमा वगैरह की हुई तो ऐसी स्थिति में उनकी निश्चित रूप से प्रमोशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए। तो व्यापारी वर्ग के लिए समय दिसंबर का माह ऐसा है कि आप कुछ नया इन्वेस्ट करिए, कोई नया काम की शुरुआत कीजिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करिए और किसी लंबी प्लानिंग बनाइए कि आपको कुछ ऐसा प्लानिंग करनी है कि जो आप लंबे समय से सोच रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप वो कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि सरकार की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि 14-15 दिसंबर तक सूर्य की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। अगर आप सरकारी नीतियों के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ होगा। दिसंबर माह में कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य बड़ा उत्तम बना हुआ है कि एक तो देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि, फिर भाग्य शुक्र अपनी स्वराशि के, उसके बाद शुक्र जो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो भाग्य भाव पर उनकी डायरेक्ट दृष्टि होगी। ज्योतिष में कहते हैं अगर किसी भाव को उसका स्वामी खुद देख लेता है तो उस भाव की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ भाग्य भाव में जो वृषभ राशि है उसको खुद जो है शुक्र देखेंगे तो भाग्य की वृद्धि होगी। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, इसलिए आप मेहनत कीजिए, काम आपके बनेंगे।
धन की बात करें तो गुरु और शनि दोनों की एकादश भाव पर दृष्टि है और धनेश शुक्र भी स्वराशि के हैं। आपके पास धन आने का माध्यम बनेगा और ये भी हो सकता है किसी को आपने पैसा उधार दिया हो, वो पैसा भी आपके पास वापस आ सकता है। विवाह योग्य युवक या युवती जो कि अपनी शादी के लिए प्रयत्नरत थे, उनके लिए शादी का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है दिसंबर माह में, क्योंकि गुरु की दृष्टि लगन पर है और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है। आपका कोई रिश्ता हो सकता है जिससे आगे चल के आपकी शादी हो जाए। तो आपका ये काम शादी के लिए जो रुके हुए थे काफ़ी लंबे समय से, उनके लिए शादी का गोचर बना हुआ है। अगर हम बात करें दाम्पत्य जीवन के लिए, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखने का समय है, क्योंकि सप्तम भाव में इस समय अष्टमेश मंगल विद्यमान है मीन राशि में, जिसके कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता हो सकती है। लेकिन जीवन साथी के साथ में एक खुशखबरी भी है। हो सकता है आपका जीवन साथी को इस समय उसके कैरियर को लेके आपकी कुंडली बता रही है कि आपके जीवन साथी का कैरियर इस समय आगे बढ़ेगा। अगर आपका जीवन साथी किसी जॉब वॉब की तलाश कर रहा था या उसकी जॉब में कोई प्रमोशन वगैरह ड्यू थी, तो इस अवधि में आपके जीवन साथी को लाभ होगा। पंचम भाव बहुत बली हो रहा है, तो जो संतान सुख के लिए संतान प्लान करना चाहते थे वो संतान प्लान कर सकते हैं। आपके घर में संतान का जन्म हो सकता है, आपको संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा है और खासकर मैं उन्हें कहूँगी जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि उनको लग के तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो इच्छा पूर्ति के भाव को गुरु और शनि ये देख रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता निश्चित हो सकती है, बशर्ते आपकी कुंडली में दशाएं भी अच्छी चल रही हों। लेकिन ये समय लग के काम करने का है, क्योंकि अब आप लग के मन लगाकर पढ़ेंगे, क्योंकि पंचम भाव में गुरु चल रहे हैं और पंचमें स्वराशि का हो रहा है। इस समय अगर आपने लग के पढ़ाई करी तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो रिसर्च वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम संबंधों के लिए दिसंबर का महीना कन्या राशि के लिए बहुत बढ़िया आया है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो गुरु और शनि की युति हो रही है, ये पंचमेश शनि की सप्तमेश गुरु के संग युति हुई है, जो इस बात का संकेत है कि कई जो प्रेम संबंधों में है वो अपना प्रेम विवाह करने का विचार बना सकते हैं। शुक्र और बुध की पोजीशन बहुत अनुकूल है और तीसरे भाव में जो ग्रहों की युति बन रही है सूर्य बुध केतु की, वो इस बात का संकेत दे रही है कि अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको मित्रों से बहुत लाभ मिलेगा, मित्र आपकी मदद करेंगे। साथ ही अगर आपको सरकारी ऑफिसों में कोई काम पड़ता है या आप सरकारी नौकरी में हैं तो 14 दिसंबर तक काम जो है सरकार से जुड़े कामों के लिए भी समय काफ़ी शुभ है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव चीज़ें हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। अब इन पॉजिटिव चीज़ों के साथ मैं आपको कुछ सावधानी भी बता रही हूँ जिनके बारे में हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि 24 दिसंबर को मंगल जो है अष्टम में चले जाएंगे आपके मेष राशि के होके। तो एक तो वाहन सावधानी से चलाना है, 24 दिसंबर के बाद कोई दुर्घटना वगैरह होने की संभावना न बने। साथ ही मंगल की दृष्टि आपके वाणी भाव पर होगी तो आपकी वाणी कटु हो जाएगी। वाणी कटु होने का मीनिंग क्या है कि आप बड़े रूखे होके बोलेंगे, जैसे किसी ने कुछ कहा और आपने पलट के जवाब दिया, तो उससे आपका कोई काम बिगड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी का इस्तेमाल सोच विचार कर करें और थोड़े से अपने गुस्से पर काबू रहें, गुस्सा आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दाम्पत्य जीवन के जो भाव है, दाम्पत्य सुख का जो भाव है, उसमें मंगल अष्टमेश होकर बैठे हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तो ये हमारे लिए सावधानी अपेक्षित है। अब हम बात करें कि इस दिसंबर माह में कन्या राशि के जातकों के लिए सावधानी रखने के दिन कौन कौन से हैं, जिसमें उनको विशेष रूप से सावधानी रखनी है कि उन दिनों में उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करना। वो सावधानी के दिन आप सुनिए, 7 व 8 दिसंबर, 15 व 16 दिसंबर, 24 व 25 दिसंबर व 26 दिसंबर वो दिन है जब हमें कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करना। किसी भी महत्वपूर्ण काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन दिनों को याद रखें कि 7 व 8 दिसंबर, 15 व 16 दिसंबर, 24 व 25 दिसंबर व 26 दिसंबर वो दिन है जब हमारा चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां होगा। ज्योतिष में कहते हैं जब चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां हो तो उस दिन कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको शुभ तिथियां बता रही हूँ दिसंबर के माह की। ये शुभ तिथियां वो हैं जब चंद्रमा हमारा बिल्कुल पॉजिटिव होगा और इन तिथियों पे किसी काम का प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियां आप नोट कीजिए, 2 व 3 दिसंबर, 4 व 5 दिसंबर, 6 व 9 दिसंबर, 10 व 13 दिसंबर, 14 व 19 दिसंबर, 20 व 21 दिसंबर, 22 व 23 दिसंबर, 29 व 30 दिसंबर व 31 दिसंबर वो शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। और इन तिथियों पे आप कोई किसी चीज़ का प्लान करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, ये था कन्या राशि का दिसंबर 2020 का राशिफल। कन्या राशि के जातकों का जो 2-2.5 साल से कैरियर रुका हुआ था, अब वो समय आया है कि पहले शनि पॉजिटिव हुए और अब देवगुरु बृहस्पति भी पॉजिटिव हुए। तो जो जॉब करते हैं, खासकर जो प्राइवेट जॉब में है, जिनको इस बात का रहता है कि कब अच्छा समय आए, कब हम अच्छी पैसे की जॉब में स्विच ओवर करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। अब आप अपनी जॉब को बदल सकते हैं।
अच्छे पैसे की जॉब में जा सकते हैं, और अगर आपके पास अभी तक जॉब नहीं थी तो आपको जॉब मिल सकती है। और व्यापारी वर्ग जो कहीं से पैसे की सहायता के लिए रुका हुआ था तो उसके बैंक से लोन वगैरह मिलना था, वो लोन भी मिल सकता है। आपके पास निवेश करने का बहुत अच्छा समय है। तो कन्या राशि के जातकों के जो 2-2.5 साल से काम रुके हुए थे, अब वो उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो दिसंबर का महीना इस बात का संकेत दे रहा है कि वर्ष 2021 कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की उनको कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई। शनि महाराज भी पंचमेश होकर स्वराशि के विद्यमान है, तो धीरे धीरे करके उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और जो काम कई तरीके से रुक गए थे बिल्कुल, उन कामों को नई गति मिलेगी। दर्शकों, मेरा ये वीडियो था कन्या राशि का दिसंबर 2020 का। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।